है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में शराब घोटाला आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। जेल में बंद मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। लगातार जमानत के लिए इंतजार बढ़ता जा रहा है और अब आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी के मामले में जो जमानत याचिका सिसोदिया ने दायर कर रखी है, उस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है और इंतजार अब और ज्यादा लंबा हो चुका है। जी हां, अब इस पूरे मामले पर 11 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी 11 मई तक सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा। तो एक तरफ सीबीआई का मामला और दूसरी तरफ ईडी का मामला, दोनों ही मामलों में सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक के बाद एक फजीहत जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। झटके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लग रहे हैं। अब ये पूरा मामला ईडी का है। ईडी वाले मामले में भी सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला लगातार उनकी तरफ से दिया जा रहा है। उनके वकील सीबीआई के मामले में भी और ईडी के मामले में भी कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं। याचिका में यही बात का जिक्र किया जा रहा है कि उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब है, जो कि चिंता का विषय है और इस वक्त उन्हें मनीष सिसोदिया की जरूरत है, वो उनका ख्याल रख सकते हैं। ये तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। ये तमाम दलीलें देकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सिसोदिया को किस तरीके से जमानत मिल पाए, इसको लेकर कोशिश जारी है। हालांकि आपको ये बता दें कि ईडी के मामले में अगर बात की जाए तो निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट भी ये मान रहा है कि इस पूरे शराब घोटाले का जो असली मास्टरमाइंड है, जो असली आर्किटेक्ट है, वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही हैं। उनके ही इशारे पर ये पूरी जो शराब नीति थी वो तैयार की गई। और क्या मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कहने पर ऐसा किया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल का नाम भी इस पूरे शराब घोटाले में सामने आया है। इस पूरे मामले में कई घंटों की लंबी पूछताछ जो है वो जांच एजेंसी केजरीवाल से भी कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो न सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए बढ़ रही हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी बढ़ रही है, क्योंकि इस पूरे घोटाले में जांच जितनी आगे बढ़ेगी, ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बाकी नेताओं की फजीहत भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लगातार जो चार्जशीट सामने आ रही है उसमें कई और नेताओं का नाम भी सामने आया है, जिसमें राघव चड्ढा का नाम भी सामने आया है। हालांकि आरोपी नहीं बताया गया है, लेकिन जो बाकी लोगों से बयान दर्ज किए हैं ईडी ने, सीबीआई ने, उसमें कई नामों का खुलासा हो रहा है कि आखिर जो मीटिंग का दौर चला है, जिस तरीके से पूरी शराब नीति तैयार की गई है, जहां जहां मीटिंग हुई है, जितने शराब कारोबारियों से मुलाकात हुई है, क्योंकि लगातार जो साउथ ग्रुप का जिक्र है वो बार बार हो रहा है, तो इसको लेकर लगातार जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं। कई लोग इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन अब आपको ये बता दें कि मनीष सिसोदिया का जो जमानत का इंतजार है वो बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे मामले में 11 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब 11 मई को आगे के विचार के लिए इस पूरी याचिका को लिस्टेड किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर ये अंतरिम जमानत मांगी है। हालांकि आपको ये बता दें कि इससे पहले भी दलीलें कुछ ऐसी ही निचली अदालत में भी दी गई थी कि पत्नी बीमार है, उनको एक गंभीर बीमारी है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल भी ये कह चुके हैं कि सीमा भाभी को एक बहुत गंदी बीमारी है और लगातार वो अस्पताल में भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं।
तो कहीं ना कहीं अब पत्नी के स्वास्थ्य को मोहरा बनाकर ये जमानत इस पूरे मामले में मांगने की कोशिश जारी है। लेकिन वहीं सीबीआई ये भी दलील दे चुकी है निचली अदालत में कि जब मनीष सिसोदिया 18 मंत्रालय संभालते थे, चूंकि 18 मंत्रालय का जिम्मा उनके पास था, तो उस वक्त सिसोदिया की पत्नी का ख्याल कौन रखता था, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आज वो पत्नी को मोहरा बनाकर, उनके स्वास्थ्य को मोहरा बनाकर जमानत इस पूरे मामले में चाहते हैं। लेकिन ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो बेहद गंभीर है, क्योंकि शराब घोटाले के बेहद गंभीर आरोप जो है वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री रहे सिसोदिया पर लगे हैं। और ये घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है। कई लोगों के नाम इस घोटाले में सामने आए हैं, कई शराब कारोबारियों के नाम इस पूरे घोटाले में सामने आए हैं। और जाहिर तौर पर अगर सिसोदिया को जमानत मिलती है तो तमाम जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ हो सकती है, तमाम गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। क्योंकि अब सिसोदिया के लिए मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि उनके ही इस पूरे मामले में जो आरोपी थे, कई लोग ऐसे हैं जो उनके पीए हैं, जो उनके सीए रहे हैं, वो दरअसल अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। यानी वो गवाही दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जो आबकारी नीति थी ये तैयार की गई, इसके पीछे का क्या कुछ मकसद था, किस तरीके से ये बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो होना था। तो तमाम चीजें इस पूरे घोटाले में हैं और इन सब के बीच सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। हालांकि इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी के जो विशेष वकील थे जोहेब हुसैन, उन्होंने ये कहा कि सिसोदिया मामले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक हैं। हालांकि वहीं वरिष्ठ जो वकील दयान कृष्णन थे, उन्होंने ईडी के वकील के इस दावे को चुनौती दी और कहा कि बिना जवाब दाखिल किए इस तरह के बयान नहीं दिए जा सकते। आपको ये बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी से वो जेल में बंद हैं और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी ने बाद में सीबीआई के आधार पर ही अलग अलग जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था वो दर्ज किया था और निचली अदालत ने 28 अप्रैल को ईडी के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अपने आदेश में विशेष सीबीआई के जो न्यायाधीश हैं एमके नागपाल, उनकी अदालत ने उस समय ये कहा था कि सिसोदिया आपराधिक साजिश के पीछे मुख्य आधार थे, यानी मुख्य साजिशकर्ता सीबीआई की विशेष अदालत ने भी उन्हें माना था। अदालत ने यह भी कहा था कि सिसोदिया थोक विक्रेताओं की पात्रता मानदंड और उनके लाभ मार्जिन को बदलने के लिए जिम्मेदार थे और ये मंत्रियों के ग्रुप यानी जीओएम में बिना किसी चर्चा विचार विमर्श के किया गया था। सिसोदिया ने बाद में उसी को चुनौती देते हुए जो है हाईकोर्ट का रुख किया। तो ये तमाम चीजें हैं इस पूरे मामले में, जिसके चलते फिलहाल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंसते जा रहे हैं। आरोप है कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने के लिए मिलीभगत की और मनीष सिसोदिया की ओर से दलीलें यहां तक दी गई हैं कि इस पूरे घोटाले के चलते दिल्ली सरकार को यानी केजरीवाल सरकार को नुकसान हुआ है, एलजी की वजह से ही नुकसान हुआ है। ये तमाम दलीलें उनकी तरफ से दी गई हैं। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया के लिए जो जमानत का इंतजार है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ईडी के मामले में जो जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला दिया है, उस पूरे मामले पर अब अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है और ईडी आने वाले वक्त में जवाब दाखिल करेगी। 11 मई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी और 11 मई तक फिलहाल जेल में ही सिसोदिया को रहना होगा। तो वहीं सीबीआई के मामले में भी आपको बता दें, सीबीआई के मामले में भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जहां सीबीआई से भी हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। बिल्कुल वैसे ही पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या पत्नी को जो उनके स्वास्थ्य को मोहरा बनाकर सिसोदिया इस पूरे मामले में जमानत चाहते हैं दिल्ली हाईकोर्ट, उस पर आने वाले वक्त में क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।